रमेश कुमार। आज फिर से हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे मंडे के लिए। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, कल जैसा हमने बात किया था तो मार्केट ने सेम चीज़ें दिखाई कि जैसे ही हमारा निफ्टी का 17,500 का लेवल टूटा, मार्केट लगातार लोअर लूज लगाते हुए नीचे गई और अभी भी ये बहुत ही क्रूशियल स्टेज पे ट्रेड कर रहा है। और आज जो क्लोज हुआ है ये 17,465 पे क्लोज हुआ है, 17,500 से नीचे, 17,500 से नीचे क्लोज हुआ है, जो कि एक खुद में ही डेंजर जोन है। तो आइए हम लोग देखते हैं किस तरह से करना है मंडे को ट्रेड। तो मंडे को जो है ना, हम लोगों को ये देखना है कि जब 17,500 यानी इस लेवल से, जब इस लेवल से यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल बनाए, या तो 3 कैंडल कम से कम बने 15 मिनट की, और फिर अगर इस लेवल को तोड़ता है तो हम लोग बाइंग में जाएंगे, या तो फिर अगर वन गो में तोड़ता है तो वन गो में तोड़े, फिर एक रिट्रेसमेंट ले और देन फिर यहाँ से उठे तो हम लोग इस जगह पे फिर बाय करेंगे और यहाँ से हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे। और नीचे की ओर जो है वो 17,330, ये अगर लेवल जो आप देखेंगे 17,330 का लेवल, 17,380 सॉरी, ये लेवल अगर ये लेवल को तोड़ देता है, यहाँ से यहाँ तक अगर आता है, अगर यहाँ आएगा तो हर एक 50-50 पॉइंट पे यहाँ हम लोगों का सपोर्ट है तो निफ्टी का, तो इसमें हम लोग स्कैल्पिंग के जरिए अपना प्रॉफिट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही अलर्ट रहना होगा। और 17,380 अगर तोड़ता है तो अगर 15 मिनट का कैंडल बना के, अगर 3 कैंडल 5-5 मिनट का बनाता है और देन तोड़ता है तो आप बेधड़ाक खरीद लीजिए, पी नहीं तो फिर अगर वन गो में तोड़ता है तो वन गो में तोड़ा, फिर एक पुल बैक लेगा और पुल बैक के बाद जो नीचे आएगा तो हम लोग पुल बैक पे यहाँ पे बाइंग करेंगे। तो ये आपको जो देगा वो पहला टारगेट जो है वो देगा, अगर नीचे आया तो पहला टारगेट 17,340 का देगा, दूसरा टारगेट 17,282 का देगा, और अगर 282 भी अगर टूटता है तब फिर बहुत ज़्यादा रिस्क है, उसके बाद 100 पॉइंट कम से कम टूटेगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है, हालांकि उतना नहीं टूटना चाहिए। और अप साइड में हम लोगों के जो लेवल्स होंगे वो होंगे 17,500 अगर तोड़ता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे या तो 5-5 मिनट का 3 कैंडल बनाए और तब ऊपर निकले, या तो फिर अगर वन गो में ऊपर निकलता है तो ऊपर निकले, फिर पुल बैक ले, यहाँ हम लोग बाय करेंगे और फिर यहाँ से जो ऊपर उठेगा तो हम लोग उसको राइड करेंगे। तो अगर ऊपर की ओर जाता है तो हम लोगों का जो टारगेट होगा वो होगा पहला 17,600 का टारगेट और दूसरा 17,650 का टारगेट। ये याद रखिए कि अगर ऊपर बढ़ेगा तो वन गो में जाएगा बहुत ही तेजी से, क्योंकि हर जगह सेलर्स बैठे हुए हैं, तो वन गो में जाएगा। तो ये हो गया निफ्टी का। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में हम लोगों ने जैसी बात करी थी कल कि अगर 39,900 को तोड़ता है तो फिर बहुत ही अच्छा सेलिंग प्रेशर बनेगा।
और 39,900 को तोड़ा। उसके बाद मार्केट ने आज सुबह से ही यहाँ पे इसमें भी निफ्टी की तरह लोअर लोज लगते रहे और 39,900 पे ही आके ये रुक गया है। यहाँ से हम लोगों ने स्कैल्पिंग में प्रॉफिट जरूर किया, लेकिन ये पूरा साइडवेज मार्केट था, तो आप बड़े टारगेट्स के लिए नहीं जा सकते थे। तो अब हम लोग, क्योंकि ऐसे भी आज फ्राइडे था, तो फ्राइडे को मोस्टली मार्केट साइडवेज ही होता है और प्रीमियम आपका डीके होता है। तो अब मंडे को जो बैंक निफ्टी में हम लोग करेंगे वो इस तरह से करेंगे कि ऊपर के साइड अगर 40,060 यानी 40,060 इस लेवल को अगर तोड़ता है, सेम वही, या तो 3 कैंडल बनाए 5-5 मिनट का, या तो फिर अगर और तब तोड़े, या तो फिर अगर सिंगल गो में अगर तोड़ता है तो फिर एक पुल बैक लेगा और देन फिर हम लोग इस जगह पे परचेज करेंगे और फिर यहाँ से ऊपर का हम लोग राइड करेंगे। स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए राइड करेंगे, जहाँ तक जाएगा हम लोग करेंगे। तो ऊपर का जो हम लोगों का टारगेट होगा वो होगा पहला 40,172, दूसरा टारगेट होगा 40,323, 40,323। ये दो टारगेट्स होंगे। और अगर इसको भी तोड़ता है तब फिर 40,445, 40,425 ये लेवल को आप नोट कर लीजिए। इस लेवल तक जाएगा। और डाउन अगर रहता है, डाउन में हम लोग सेलिंग के बारे में तब सोचेंगे जब 39,772 सॉरी 39,772 अगर 39,824 को तोड़ता है तो यहाँ से हम लोग कॉशियस रहेंगे। और 772 यहाँ को जब वो तोड़ता है, या तो 3-5 मिनट के कैंडल बनाए और तब तोड़े, या तो फिर अगर सिंगल गो में तोड़ता है तो फिर एक पुल बैक ले, यहाँ हम लोग बाय करेंगे और फिर हम लोग नीचे की ओर राइड करेंगे। तो अगर 39,772 को अगर ब्रेक करता है तो हमारा पहला टारगेट जो होगा वो होगा 39,693, दूसरा टारगेट होगा 39,476 और तीसरा टारगेट होगा 39,199। ये 3 टारगेट्स होंगे। और अगर इसके नीचे भी जाता है तो फिर 39,000 और 39,000, क्योंकि राउंड नंबर है, अगर 39,000 भी टूटता है तब तो फिर 300 पॉइंट नीचे गिरेगा। तो ये रहा आपका नीचे का। अब हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा कि यूएसडी आईएनआर क्या कर रहा है। यूएसडी आईएनआर में भी अभी अप में है यूएसडी आईएनआर और करीबन 82.70 पर है अभी यूएसडी आईएनआर, और ग्रीन में है, जो हमारे मार्केट के लिए बिल्कुल ही सही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूएसडी आईएनआर अगर बढ़ेगा तो हमारा मार्केट डाउन होगा। कल नेस्डैक जो है वो 83 पॉइंट ग्रीन में क्लोजिंग दिया है। तो देखते हैं आज क्या रहता है रात में 8 बजे खुलने के बाद। अगर ग्रीन में रहता है तो हमारे मार्केट के लिए अच्छा है। और डाउ जोन्स 108 पॉइंट अप होके बंद हुआ है ग्रीन में, तो
वही है, 8 बजे जब मार्केट खुलेगा तो वो हम लोग को देखना है कि क्या रहता है। और सबसे मेन बात यह है कि जैसा बाहर से सुनने में आ रहा है कि हमारा LIC जो है वो अदानी का इंटरप्राइजेस का शेयर जो उन्होंने लिया हुआ था, तो कुछ समय पहले तो उन्होंने कहा था कि मुझे बेचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब उन्होंने जिस प्राइस पे लिया था उससे भी कम हो चुका है। तो शायद LIC अपना शेयर को इंट्राडे बेसिस पे कुछ कुछ करके बेचती जाए, और अगर बेचेगी LIC तो बहुत बड़ा फॉल आएगा। तो हम लोगों को कॉशियस रहना है, और अभी BTST कोई भी ट्रेड लेके नहीं जाना है, क्योंकि कब क्या होगा पता नहीं। बाकी आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं, फ्री टेलीग्राम। और हमारे वेबसाइट का भी लिंक दिया हुआ है, आप उस वेबसाइट पे जाके अगर कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग सोमवार के मॉर्निंग वीडियो अपडेट पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।